Hello bachcho, let's read the question. The question says study the following graph showing the effect of light intensity on the rate of photosynthesis. Which of the following option regarding this is correct? A. Light is a limiting factor in region A. B. Region C represents that rate of photosynthesis is not increased further by increasing the light intensity because some of the factors become limiting. C. Point D represents the intensity of light at which some of the other factors become limiting. एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिपिक्ट किया गया है। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो उससे पहले क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। factors affecting photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होता है ये? लाइट एनर्जी कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी। और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस यानी कि वो फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जो इंटरनल फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, क्लोरोप्लास्ट नंबर, एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लाइट इंटेंसिटी, वाटर, एक्सेट्रा। अब ये जो लाइट इंटेंसिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? एक ग्राफ बना के समझने की कोशिश करते हैं। y एक्सिस पर लेंगे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और x एक्सिस पर लेंगे लाइट इंटेंसिटी। तो बच्चों इनिशियली क्या होता है कि जब लाइट इंटेंसिटी इनिशियल स्टेज पर इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करता है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स बनने लग जाते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो एक प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स are those that affect a process directly। अब लाइट एक सर्टेन पॉइंट तक ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर पाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग बन जाते हैं तो क्या होता है कि लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने के बावजूद भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। तो अब रीजंस देख लेते हैं जो हमें ग्राफ में गिवन है। रीजन ए रीजन में क्या हो रहा है कि लाइट इंटेंसिटी एक लीनियर रिलेशनशिप में है विथ फोटोसिंथेसिस रेट, इज
in linear relationship with photosynthesis. लीनियर रिलेशनशिप यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है कौन? लाइट इंटेंसिटी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब जो नेक्स्ट रीजन है हमारा रीजन बी, रीजन बी में क्या हो रहा है कि बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग बनने शुरू हो चुके हैं। रीजन बी में क्या हो रहा है? अदर फैक्टर्स start to become limiting। और नेक्स्ट सी रीजन में क्या हो रहा है कि लाइट इंटेंसिटी के अब इंक्रीज होने के बावजूद भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हम इसे लिखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस does not increase with increasing intensity of light। increasing light intensity। और ये जो डी रीजन हम देख रहे हैं, डी रीजन वो पॉइंट है जब बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग बन चुके हैं। ये वो पॉइंट है, पॉइंट at which other factors have become limiting। तो अब क्या हुआ इस केस में? रीजन ए यानी कि ये जो लीनियर रिलेशनशिप है इसमें क्या हो रहा है? लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। और रीजन सी में क्या हो रहा है? अब लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने के बावजूद भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अदर फैक्टर्स लिमिटिंग बन चुके हैं। और डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग बन गए हैं। अब तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि इस ग्राफ से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला है कि लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए। ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसे गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी सेज रीजन सी रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट इंक्रीज्ड further by increasing the light intensity because some of the factors become limiting। तो ये स्टेटमेंट अकेली ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो करेक्ट है, सो इसे भी हम गलत कंसिडर करेंगे ऑप्शन में। Option C says point D represents the intensity of light at which some of the other factors become limiting। तो ये स्टेटमेंट अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।